चलिए सर इसी कोर्स का कोऑर्डिनेट तो मैं अभी स्टार्ट करा क्या तो इसका स्टार्ट नहीं करा था। स्टार्ट नहीं किया तो उसको करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री द पॉइंट P on its axis equidistant from the point A and B। तो x एक्सिस पे कोई पॉइंट है क्या कितने हो गए 22 का करा दिए थे। अरे शुरू ही नहीं हुआ सर, नहीं हुआ। अरे करा रखे हैं, ये रहे ना, टिक कर रखे मैंने। हाँ सर 22 तक करा दिए। 22 तक कर रहे हैं। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन बता देते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि पॉइंट P ऑन x एक्सिस, अगर x एक्सिस से पॉइंट है x 0 तो ऑन x एक्सिस और -1 -1 0 और 5 0 तो उससे वो कितनी दूरी पर होगा। एक्चुअली ये जो पॉइंट्स है क्या ये खुद भी x एक्सिस पर है। गुड इवनिंग। तो ये खुद भी x एक्सिस पे है क्या? यस सर। तो -1 0 और 5 0 इधर बैठो कुणाल, ज्यादा पीछे टेस्ट ले लो -1 0 और ये क्या है 5 0। तो ये इक्विडिस्टेंस है। बताओ इनसे इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? 2,0 6 यूनिट्स। क्योंकि -1 से 5 तक x एक्सिस ही तो है। यस सर। तो ऐसा कौन सा पॉइंट होना चाहिए यहाँ पे जो इससे भी उतनी दूरी पर हो, इतनी भी दूरी पर हो? 2 0 कर लो तो इससे 3 यूनिट पर, इससे भी 3 यूनिट्स पर है। तो क्या आंसर हो गया? सर खुद करा दो सर, मैंने नहीं करे सर। C इज इक्वल्स टू, इसका आंसर हो गया 2,0। ए इसका ऑप्शन हो गया, ए इज करेक्ट। नाउ अब देखो फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट A cos थीटा प्लस B sin थीटा, A cos थीटा प्लस B sin थीटा 0, और दूसरा पॉइंट क्या है 0 और A sin थीटा माइनस B cos थीटा, ये चीज है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है? रूट h2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। सो दिस इज 0 माइनस A cos थीटा प्लस B sin थीटा का स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना है? दैट इज A sin थीटा माइनस B cos थीटा और माइनस 0 का स्क्वायर। देखो ये x1 y1 है, x1 y1 x2 y2। तो मैंने क्या किया? x2 माइनस x1 किया, y2 माइनस y1 किया। तो अब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो इसके स्क्वायर से संपत्ति क्या क्या आएगा बताओ? cos थीटा प्लस sin थीटा, ये cos थीटा प्लस sin थीटा रूट में आएगा सर। चलो आप यही नहीं कर पाओगे तो आइडेंटिटी। अब नॉर्मल अलजेब्रा ही आपको नहीं आती तो कैसे करके चलाओगे? ये टूल्स आपके धारदार नहीं है। बोलो श्रेयान, बोलो। अंडर रूट कर दें। अच्छा अंडर रूट कर दिया, चलो। उसके बाद सर A sin थीटा माइनस B sin थीटा माइनस 0। अच्छी बात कही है। इनको स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर करना नहीं आता। बोलो यस। सर a cos स्क्वायर थीटा प्लस सर a स्क्वायर cos स्क्वायर, क्योंकि ये जो माइनस है, अगर जैसे ये देखो -2 का स्क्वायर, तो क्या इसे ये लिख सकते हो -1 इंटू 2। अब -1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, यानी -1 का तो कोई इशू ही नहीं है, वो तो 1 हो जाएगा ना। अल्टीमेटली मुझे 2 का स्क्वायर करना चाहिए कि नहीं? तो ये निगेटिव होने से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि निगेटिव 1 का स्क्वायर तो 1 हो ही जाएगा। अंदर अंदर का करो। बोलो क्या लिखें? सर a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा फिर प्लस a sin स्क्वायर थीटा
बताते ही नहीं हो। तो तो ये सर 2a cos theta plus b sin Plus b plus into sin into ठीक है, इसमें बताओ इसका। सर a square sin square theta हाँ plus b square सर वहाँ पे a भी नहीं आएगा क्या? हाँ 2 cos theta sin theta। सर मैं 2ab, a उसका b इसका, और बोलो। सर minus 2a sin theta into b ठीक है, सही बताया। इतनी बात हो गई, इसको रूट में ले लें। कुछ कट रहा है क्या? ये कुछ नहीं कट रहा, ये कट गया, yes sir ये कट गया। तो a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा है और a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा भी है कहीं क्या? yes sir और b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा है क्या? b स्क्वायर sin theta cos स्क्वायर। तो b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। सवाल को समझ लो, ये करवाएंगे अभी थोड़ी देर में। समझ में आ गया? देख लो। सर ये फोर्थ स्टेप नहीं समझ आया। हमें तो -1 का नहीं समझ में आया। देखो -1 का जैसे ये चीज है ना हमारे पास या निगेटिव, हाँ तो निगेटिव वाले को क्या करोगे? -a cos थीटा और प्लस b sin थीटा है और इस पे होल पे स्क्वायर है, तो इसे क्या लिख सकते हो? क्या -1 और a cos थीटा प्लस b sin थीटा और क्या होल पे स्क्वायर। अब क्या -1 पे भी स्क्वायर होगा और इस पर भी स्क्वायर होगा, तो -1 को तो छोड़ा जा सकता है ना, बोलो। अगर माइनस कॉमन है और बाहर स्क्वायर है तो उसको इग्नोर कर दो, उसका कोई मतलब नहीं होता है। तो मैंने कर दिया इग्नोर बाकी चीजों का। कल ये बोलो सही है? तो ये चीजों का और कुछ पूछना है? सर ये फोर्थ स्टेप पे आपने क्या किया? a स्क्वायर सर कॉमन समझ है गए ना? क्या? जैसे a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा और a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा, तो a स्क्वायर रह गया इन दोनों में, यस सर और a स्क्वायर b स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, तो फिर ये 1 1 हो गए। सर एक मिनट ना। सही है? yes sir ओके। अच्छा, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट, 9 क्वेश्चन देखो। एक्स एक्सिस से किसी पॉइंट का डिस्टेंस, एक्स एक्सिस का कोई पॉइंट का एक्स 0 होता है, यस सर और उससे किसी पॉइंट का डिस्टेंस, वो पॉइंट कौन सा है? -3 -4। तो इसका डिस्टेंस हमें निकालना है, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा दो, √x2 - x1 और y2 - y1, तो क्या 0 - -4। किसी को भी 1 लो, किसी को भी 2 लो, तो क्या ये x + 3 बन गया और ये माइनस है सर 16 हो जाएगा और यहाँ पे है स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? 4 का स्क्वायर। सो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, ये क्वेश्चन गलत किया गया है। कह रहा है x एक्सिस से डिस्टेंस बताओ, तो x एक्सिस में कोई पॉइंट होगा। अच्छा, ये पॉइंट कितना है? क्या -3 - 4 है? 1 2 3 और 1 2 3 4, ये है -3 - 4। अब मुझे बताओ x एक्सिस से इसकी कितनी डिस्टेंस है? बोलो। 4 यूनिट सर 4 है सर यहाँ तक आए तो 3 यूनिट्स चले और यहाँ तक आए तो कितना चले? कितनी यूनिट्स है? डिस्टेंस निगेटिव तो होती नहीं है, सो डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस इज 4। सर समझ नहीं आया जैसे कोई भी पॉइंट हो, मान लो 1 2 3 और 1 2 3 4, ये 3 4 है। बताओ इसकी x एक्सिस से कितनी डिस्टेंस है? सर 3 3 नहीं है, 3 तो x पे चला ही है, 3 थोड़ी ना डिस्टेंस है। जितना x से हटा है, जो y चला है तो उतना 4 x 4 है। और अगर y से डिस्टेंस पूछी जाएगा x से, तो x से बताना। सर 3 बनाएंगे ना सर ये 7th क्वेश्चन में एक बार देखिए सर, ऑरिजिन से कैसे लेंगे? x Zero, एक्सिस पे लेंगे। देखो 7th क्वेश्चन देखिए, 0 7th क्वेश्चन m में स्क्वायर -12 15 है, -12 का स्क्वायर तो अगर -12 इधर चलोगे यस सर और 5 इधर चलोगे तो क्या यहाँ पे पहुंच जाओगे -12 5? तो यही तो -12 5 है। अगर सिर्फ डिस्टेंस लिया जाए तो ये 12 5 हुआ। 5 ऊपर चले कि नीचे? सर ऊपर तो ये हुआ ना -12 5। बोलो। यस सर अब इसकी ओरिजिन से डिस्टेंस बताओ।
ये 12 है, ये 5 है, तो 13 नहीं हुआ। Yes, sir. और भी कोई बीच बीच में आपको लगते हैं तो हमें बता देना। 5th क्वेश्चन सौम्या ठीक है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपको लगता है कि ये भी पूछ लेना चाहिए तो पूछ लिया करो। सर 12 क्वेश्चन करवा दीजिए। 12th देख लो। सर 7 का नहीं बार बार समझो। 7th क्वेश्चन में वो कह रहा है कि -12 और 5, -12 और 5 है, तो वो ओरिजिन से कितना दूर है? तो बताओ, बेस का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, क्या वही ओपी होगा? कर दिए है ना प्रांजल? तो 12 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, तो वो ओपी स्क्वायर, तो ये कितना हुआ? 144 प्लस 25, तो रूट में 169, यही ओपी है क्या? जो कि 13 यूनिट्स हुआ। ये कर लो, ये 5 ओके। सर एक बार ये 5th वाला ही बता दो। 5th देख लो। फिफ्थ कहता है कि the point K0 divides the line segment joining the point this। एक हमारे पास K0 है और लाइन ज्वाइनिंग करते हैं ना 2 - 2 और -7 4 इसको डिवाइड कर रहा है इन द रेशो 1:2। तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आयुष आके करो। तो सेक्शन फॉर्मूला हाँ, लगाओ सेक्शन फॉर्मूला। उधर आ सर, उधर आ गए इधर ही करो। सर क्वेश्चन कौन सा है? सर क्वेश्चन बोलो कुणाल, करोगे? सर क्वेश्चन कौन सा है? 5th है, मैथ मिल जाएगा, करोगे? हाँ सर कर लो। एक ही रहेगा। आओ। तो मैं करूँ। आप तो कर ही लोगे। और यहाँ तक तो टॉपर बन गया है इसलिए करेंगे। चलो हाँ करो। और हमारे बंदर की उसका वापस सही कर दिया, शॉर्ट किया तो सही किया। सर समझ नहीं आया। तो समझ ही नहीं आती सर। फॉर्मूला करना है mx का mx कर दिया। ये मैं भी क्या कर सकता सर समझ नहीं आया। समझना ना समझना अलग बात। सर क्या करा सर, कुणाल ने एक बार बता दो। तो शॉर्ट ट्रिक हमें बताना 3k का। चल नाउ अब देखिए, देखो जब इधर 3 आ गया तो फिर k की साइड क्यों लगेगा उसको? के की वैल्यू निकाल। इसने सेक्शन फार्मूला लगाया, दैट इज K0। तो K0 क्या होगा? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस n और m प्लस n। तो इस तरीके से m कितना है? ये हमारे पास x1 y1 है और इसे क्या मान लें? और इसे mn मान लें, mx2 तो -7 × 1 बोलो, और n x1 तो 2 × 2 और 1 + 2 कैसे इसमें कंपेयर कर दिया, आंसर पा लिया। और इस तरीके से इसमें भी कर लें my2 तो क्या 4 × m 4 × 1 और n y1 और अपॉन 1 + 2। बोलो बात समझ में आ गई? इसको इससे कंपेयर कर लिया तो -7 + 4/3 तो k = -3/3। उसमें -1 निकाला कि नहीं? यही तो एक्चुअली कर सकते तो 3 क्यों लेके जाओगे? अरे वो पता नहीं था पहले। उसको मालूम नहीं था ना। चलो आगे बढ़ो कि
अब हम करेंगे 13 क्वेश्चन। 13 क्वेश्चन तुरंत कर लो। X axis divides the line segment joining in this ratio। तो एक x axis है और एक लाइन सेगमेंट है, तो x axis का पॉइंट क्या है? 0 होगा। और ज्वाइनिंग का पॉइंट क्या है? 2 - 3 5 6 2 - 3 और 5 6। मान लीजिए इसको किसी रेशो में डिवाइड कर रही है, m/n रेशो में डिवाइड कर रही है। तो अब हम सेक्शन फार्मूला लगा दें यूजिंग सेक्शन फार्मूला। तो x0 क्या हो जाएगा? x0 इज 5m + 2n और दूसरी तरफ 6m और ±3n और अपॉन m + n। देखा जाए तो इसको 0 से कंपेयर करो तो 0 किसके इक्वल हो गया? क्या 6m - 3n अपॉन m + n। अगर m + n उधर चला जाए तो 0 = 6m - 3n। तो 6n को क्या 3n लिख दिया जाए? सो m/n को क्या माना जाए? तो 1/2। तो इसका रेशो क्या हो गया m/n का? हमसे पूछा क्या जा रहा है? ठीक है, that is 1:2। तो 1:2 कौन सा आंसर है? सी। क्या ये हमने 0 से कंपेयर किया। अरे m + n को into 0 into 0 कर दिया। अब देखो सर एक बार 13 क्वेश्चन में 13 क्वेश्चन देखिए, जो जिसके मन का है वो पूछ लीजिए, ऐसा ना हो डाउट हो। द पॉइंट which divides the line segment joining the point this in the ratio, the point which divides the line segment in this ratio internally। तो मान लो दो लाइन को डिवाइड करता है, अगर उसके कोऑर्डिनेट निकाल लोगे तो क्या उसका वो कोऑर्डिनेट निकाल लोगे? 8 - 9 और दूसरा क्या है 2 3 और उसको कौन डिवाइड कर रहा है? 1:2 में। यस सर। तो मान लीजिए वो पॉइंट xy है जो इसको ऐसे डिवाइड कर रहा है, तो xy क्या हो गया बताओ? ईशान क्या लिखे xy की जगह? सर वो 1 × 8 20/2। ये सही बता रहे हैं, उसकी जगह का उसी से किया, बहुत कम लोग ऐसे करते हैं। अब अच्छा सर 16 ये सही है, और बोलो। +2 × 8 सर अपॉन 1 + 2। तो ऐसा नहीं, आप इधर पैर करके बैठो ना नॉर्मली। चलो अब और बताओ। हाँ। 2 सर 2 × 8 2 हाँ बोलो। सर 2 × 8 अच्छा y कहाँ से? -9 और बोलो। सर 1 × 3 अपॉन 1 + 2। सर आपने 1 × 2 बोलो। 1 × 2 किया था। -3 1 × 3 करो, सही सही बताओ। ये 16/3 है और ये कितना है? -18 + 3/3। सो दिस इज xy। x कितना आ गया? y कितना आ गया? x इज इक्वल्स टू क्या? 18/3 और y x की वैल्यू 6, y की वैल्यू -5। ये कौन सा है? कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट। सर 23 में सर वो क्वेश्चन समझ नहीं आया। 23 से पहले 14 क्वेश्चन अच्छा। एक बार टाइम भी बता। सर सारी होता है। चलो नाउ एक 10th क्वेश्चन भी अच्छा। 10th नहीं 14। सर 10 तो इजी है। सर 23 बता दो। 14 बता दीजिए। ओके सारी चलिए
पूछ लो जो क्वेश्चन पूछना है, लेकिन सर, आउट centroid भी क्या होता देना। अब देखो सही को डायरेक्ट 14 लेना मिड पॉइंट फार्मूला। if the center of circle is 3 5, सेंटर दिया है 3 5 और the end points of diameter are this and प्लस this, 3 आएगा सर बाई 3। तो end points of diameter are 4 7 और 2 y, ये चीज दी गई है। तो y की वैल्यू क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला लगा रहे हैं। तो इस तरीके से जो 3 5 है वो किसके किसके इक्वल है, क्या 4 + 2/2 और 7 + y/2, देख लो तो दिख नहीं रहा। भाई डायरेक्ट ले मिड पॉइंट। एंड पॉइंट का सम करो ना, 4 + 2/2 और 7 + y/2, तो 3 किसके इक्वल आ गया, 3 तो 3 के इक्वल आ ही जाएगा। तो क्या ये 3 आ गया यहाँ पे, देख लो, यस और ये 7 + y/2, तो 5 किसके इक्वल है, 7 + 10 is equal to 7 + y, तो y कितना हुआ 3। और बोलिए कौन सा क्वेश्चन है, 23। सर इस क्वेश्चन को डिस्टेंस फार्मूला से कर सकते हैं क्या? हाँ सर दोनों के इक्वल पॉइंट लेके। सर ये जो 3, 5 कर सकते हैं, ये ज्यादा आसान है, करने को कर सकते हैं। सर 23 सर। 23 का वो डायग्राम 23 देखते सर हैं। सेंट्रोइड क्या होता है? सेंटर वो होता है मीडियन एंगल के मीडियन का वो कनेक्शन। कितने में रेशियो में डिवाइड है? 10 भी देखते हैं। किस रेशियो में डिवाइड करते हैं? इक्वल 1:1। हां सब पेपर में बैठ सर ये आपने सेक्शन फार्मूला से करा क्या? क्या हां ये मिड पॉइंट फार्मूला, जैसे दो लाइन है, ये x1 y1 है और ये क्या है, नहीं सर ये वाला सेक्शन से देख लो, और ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट xy क्या होते हैं, सो दैट इज x1 + x2/2 और y1 + ओके सर ओके। तो ये मिड पॉइंट है, कोऑर्डिनेट ऑफ, ये किससे आता है, किसकी कोरोलरी है, ये सेक्शन फार्मूला की कोरोलरी है ना, क्योंकि उसमें m और n की वैल्यू 1 1 थी, सेक्शन फार्मूला से आ जाता है। तो उसी की तो कोरोलरी है, 1 1 डाल दो सब जगह यही चीज आ जाएगी। अब देखो 10th क्वेश्चन देखिए, इफ a is the midpoint of the line segment joining this is the value of m। 10th क्वेश्चन देख लो कि एक मिड पॉइंट है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट -6 7 और दूसरा क्या है -2 3 और a क्या है सेट है m/3 5 सर इसमें -6 और -2 अपॉन 2 करके m/5। देखो अगर कुणाल आएंगे तो इस सवाल को कैसे करेंगे, वो पूरा नहीं करेंगे। सर m/3 डायरेक्ट हो सर प्लस दिस बाय 2 इज m/3। ये सर सर m/3 तो ये है ना, सर m/3 तो ये है ना, सर ये m/3, 5 क्या है, a है, यस सर। तो मिड पॉइंट है ना ये, नो सर सर मिड पॉइंट तो वो दे रखा है ना, क्या है? सही है सर सही है यही है मिड पॉइंट। ठीक है, सर क्यों है? m/3 लिखा नहीं है, सही है पहली बात समझ आ गई। Yes, sir. तो अब हम देखते हैं कि यदि कुणाल आएंगे तो इस सवाल को कैसे करेंगे। तो -6 और प्लस -2/2, क्या इसी को m/3 लिखेंगे, क्योंकि x1 + x2/2 इज द एब्सिसा एंड y1 + y2/2 इज द ऑर्डिनेट। तो क्यों ना हम एब्सिसा को ही इक्वेट कर लें, हमें एब्सिसा में इंटरेस्ट है ना। तो -8 × 3 इज इक्वल टू 2m। तो बताओ m कितना हो गया, -12 हो गया। ऐसा कोई ऑप्शन होगा। 23rd क्वेश्चन देखिए, सो 23rd क्वेश्चन सेज द सेंट्रॉइड ऑफ ट्रायंगल whose vertices are this and this। किसी भी सर्कल में जो मीडियंस को मिलाने वाली ये ट्रायंगल में ये सेंट्रॉइड होता है, जो उसके मीडियंस को मिला दे ट्रायंगल में, मीडियन यानी जो मध्य बिंदु, किसी भुजा पर पड़ने वाले मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाएं, ये माध्यिकाएं कहलाती हैं। तो उनके प्रतिच्छेदन बिंदु को
इनकी केंद्रिका कहते हैं, दैट इज सेंट्राइड। तो सेंट्रॉइड इज द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ मीडियम। तो अब इसका कोऑर्डिनेट क्या, जिसे जी से डिनोट करते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ जी, जी को क्या कहा जा रहा है, सेंट्रॉइड। तो क्या होता है इसका, क्या वर्टेक्स को जोड़ दिया जाए, इसका डिडक्शन कराया जा चुका है आपको, ये डिलीट हो गया ना ये सिलेबस, डिलीट होने दो, लेकिन आगे आगे चल के सब आ जाता है। ये यहाँ तो डिलीट कर देते हैं, बाद में आ जाता है, प्रॉब्लम होती है, समझ आ गई बात? क्या लिखा हमने? अच्छा वो 1:2:1 जो ऊपर है। हाँ 3 आएगा नीचे, ये है फार्मूला सेंट्रॉइड का। सर ये कैसे आया? ये देखो ये है, ये हमारे नहीं है। समझ लो इसको एक मिनट। क्या ये x1 y1 है और ये x2 y2 है और ये x3 y3 है? क्या इसके मिड पॉइंट को मिलाओगे वही मीडियन है? तो अगर मिड पॉइंट है तो इस मिड पॉइंट का फार्मूला बताओ। क्या x2 प्लस x3 y2 और y2 प्लस y3 y2? देख लो मिड पॉइंट हो गया, इन दोनों का मिड पॉइंट। मिड पॉइंट फार्मूला लगाया ना, तभी तो मिड पॉइंट आया। अच्छा अगर एक दूसरा मीडियन है तो वो उसको किस में डिवाइड करेगा? क्या 2:1 के रेशो में? डिफरेंट मीडियंस डिवाइड ईच अदर इन 2:1 रेशो। तो अगर इस सेंट्रॉइड का फार्मूला मैं एक्स वाई मानूं तो अब मुझे इस एक्स वाई के कोऑर्डिनेट कैसे पता चलेंगे? तो 1 का किस में मल्टीप्लाई और 2 का किस में मल्टीप्लाई? ये दोनों x1 क्यों लिखा आपने ऊपर और लेफ्ट बॉटम में? सर ऊपर और लेफ्ट बॉटम दोनों में x1 तो ईशान बोल रहे इधर x2 लिखो। हाँ भाई। अब ये x1 हो गया, अब 1 into x1 तो 2 into 2n x2 प्लस x3 by 2 बोलो। 2 का इसमें मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई, 2 का इसकी एफसीसा में मल्टीप्लाई करेंगे और 1 का इसकी एफसीसा में मल्टीप्लाई। बोलो पूछोगे तो बता देंगे। सर समझ नहीं आया क्या आपने? फिर से देखो, जैसे सेक्शन फार्मूला में क्या कहते हैं भाई, 1 का इसकी एफसीसा में मल्टीप्लाई यस सर। और 2 का इसकी एफसीसा में मल्टीप्लाई किया कि नहीं? यस सर। और अपान में क्या करोगे? 1 प्लस 2। और इसी तरीके से आगे क्या करोगे? 1 का उसके ऑर्डिनेट में मल्टीप्लाई और 2 का किसमें मल्टीप्लाई? इसके ऑर्डिनेट में। यस सर। y2 प्लस y3 और y1 प्लस 2। यस सर। जरा देखो x क्या आया? क्या 2 से 2 कटा यस सर। और यहाँ पर भी 2 था, 2 से 2 कटा, तो क्या x1 प्लस x2 प्लस x3 आ गया? यस सर। x1 प्लस x2 प्लस x3 y3 और y कितना आ गया? y1 प्लस, बोलो सही है? अब समझ में आ गई? अब हमें चाहिए क्वेश्चन में 23rd क्वेश्चन में, ये डायरेक्ट हो जाएगा आप बोल सर, सकते हैं। वहाँ से B है, आपका आने की जरूरत नहीं सर है। आंसर बी आ गया। बस इसी को कर लेना। सर 27 हो गया 27th देख लो। सर 23 का करा देंगे। 23 में अब सबको जोड़ लो ना। AB का सीधे से डायरेक्ट बस 3 माइनस 8 5 3 प्लस माइनस 8 प्लस 5 बाई 3 और यहाँ ले लीजिए -7 6 10 बाई 3, तो क्या आ जाएगा? 5 से 0 आ गया क्या? 0/3 और 9/3 और मतलब आया 9 बाई 3, बस यही कर लो। 0/0 सही है? यस अब देखिए now the distance of point 2 3, अब हम 24 क्वेश्चन करते हैं। सर इसका तो 3 सर लीव कर रहे हैं। सर इसका तो 3 और 24 दिख रहा है? हाँ सर कौन सा क्वेश्चन? 24 सर आप 27 करा दीजिए। 27 करा। 2 3 की एक्स एक्सिस से सीधा पता चल रहा है, ये सवाल कराया गया है। बोलो भाई, हमने वो लाइन नहीं लिखी थी Yes, sir. उसकी जो ऑर्डिनेशन, तो ये आ जाएगा। सौम्या आप पूछती नहीं है कुछ भी, शाहिद को भी पूछना सर चाहिए। आपने सर 23 को सर 1 शाहिद आप कुछ भी नहीं पूछे जब से आए, आए ही नहीं शाहिद।
सर आपने सर 23 में सर ये ट्रायंगल को सर 1:2 में कैसे करा? हाँ? तो 1:2 में कैसे करा? सही तो लिखा ही नहीं। क्या चीज? ट्रायंगल में आपने कराया तो सर इनको 1:2 तो लिखा ही नहीं। लिखा नहीं है, ये बात सही पूछी है। बोले कि ये प्रूव करो कि ये 1:2 रेशो में डिवाइड होता है, तो इसका 11th पे प्रूफ। बात सही पूछी। बोले हम ये ग्रांटेड नहीं, बोलेंगे हम नहीं मानते। प्रवीण ने कहा कि आप अपने मन से कैसे बता सकते हैं 1:2, तो ये चीज सही बात है, लेकिन इसका प्रूफ रिग्रेस है। तो वो जो रिग्रेस प्रोसीजर है, रिग्रेस का मतलब है इंटीग्रल कैलकुलस इन्वॉल्व करेगा। सर वो क्या है? कैलकुलस का मतलब है कि वो आपको ऐसे डिजाइन दे देगा ऐसे, और कहेगा इसका एरिया निकलेगा। तो ये कैलकुलस से निकलेगा। ये न्यूटन ने ये विधि इजाद किया कि किसी भी चीज का एरिया निकलवाएगा, जग का, कलश का, वो सब वो कैलकुलस। फिर इसका बचपन में कितना था? फिर उसके बाद मैथ कुछ नहीं बचती, सब कैलकुलस होता है। नाउ अगला क्वेश्चन क्या है, बोलो। सर 27 27 का सी है सर। 20 सेकंड नहीं समझ में आ रहा। 20 सेकंड अच्छा क्वेश्चन है। 20 सेकंड पूछो। 20 सेकंड क्या है? x minus 2y plus k is the median of triangle। ये देखो x minus 2y plus k एक मीडियन है, एक लाइन का फार्मूला है। सो x minus 2y plus k is equal to 0। तो इस मीडियन को कुछ ना कुछ तो संतुष्ट करेगा। इस मीडियन को क्या एक वर्टेक्स से संतुष्ट कर सकता है? तो ठीक है, एंड द वैल्यू ऑफ के, मान लीजिए इसे मैं मान लो -1 3, और दूसरा कौन सा है? 0 4, और क्या है? -5। देखो चेक करो, ये -1 3 भी इसको संतुष्ट करना चाहिए, और साथ में इनका मिड पॉइंट क्या है? सीजन इसका मिड पॉइंट बताओ। इसका -3/2 हाँ? 3/2 और अच्छा आप बताओ। सर -5/2 और अगला सर कौन सा है? 3। अच्छा वो 0 है सर। बोलो। अच्छा ये 2 पॉइंट हो गए। अब हम इसको रख के देखें और इसको रख के देखें, अगर दोनों सेटिस्फाई कर रहे हैं, दोनों से एक ही के की वैल्यू आ रही है, तो मतलब ये यही मीडियन है। और नहीं आ रही है एक के की वैल्यू, तो फिर दूसरा इसका मीडियन होगा। समझ में आया? क्योंकि इस ट्रायंगल में 3 मीडियन है। अब क्या पता कि कौन सा ही मीडियन, ये तो नहीं बता रहा कि किस वर्टेक्स से पास हो रहा है। तो इस ये वैल्यू फिट करो इसमें एक्स वाई की जगह, सर और ये वाली वैल्यू फिट। हाँ, सर अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता फिर तो इक्विलेटरल ट्रायंगल या कुछ भी लाइन तो अलग अलग जाती हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सब लाइनें अलग अलग है, सबका अलग अलग स्लोप है। इक्विलेटरल से मतलब नहीं होता। सर वो वाली सर 0,4 वाला मान रहा है। अभी चेक कर लेते हैं, मान नहीं रहा, ऐसा कुछ लिखा नहीं कि किससे पास हो। नहीं ऐसा नहीं कह सर, रहा सर है। इस वाले इससे करने पे आ रहा है। मैंने अभी देख लेते हैं, समझो इस बात को। ये और ये से सेटिस्फाई करनी चाहिए, तभी ये मीडियन होगा। तो मैं इसको रखता हूँ, रखने पे क्या होगा बताइए? सर अमित कुछ बोल रहा है सर। अभी रुकिए। तो -1 -2 × 3 + k = 0। तो क्या आया बताइए? -6 और +7 + k। तो k कितना आ गया? सर क्या क्या क्या? 7। अच्छा वैल्यू को करो। तब मेरे पे एक क्वेश्चन 0, समझ तो नहीं k आया। की वैल्यू 7 आई। नहीं है ये। गिवन ही नहीं। देखो हो या ना हो, 7 आई ना, गिवन हो या ना हो, इससे भी 7 आ जाए तो यही मीडियन है। समझ आएगा? किससे चले? इस वाले से, क्योंकि ये एक लाइन जा रही है ना, यस सर। इसी का फार्मूला है ये। यस सर। तो कोई भी लाइन का फार्मूला है, तो अगर उससे जा रहा है तो हम k की जगह 7 रख दें। नाउ ये लाइन हो गई x - 2y + 7 = 0। ये लाइन की इक्वेशन है। अगर वो इसको भी सेटिस्फाई कर दे तो ये मीडियन हुई। ठीक है कि नहीं? तो अब मैं इसको भी पुट करूं, जरा देखो, x की जगह पुट करना। तो x की जगह क्या डाल दें? -5 और -6 -2 × 3, k की जगह 7 चाहे तो लिख दो, और या तो ना लिखना हो तो ना लिखो, मैं 7 डाल ही देता हूँ। वरना अगर ना डालो 7 आ जाए तो कह दो हाँ ये तो वही लाइन है, दोनों से 7 दे रही है, और 7 डालने से 0 0 आ जाना चाहिए। तो ये कितना आ गया? तो क्या बन रही है बात कि नहीं बनती दिख रही? तो इससे पता नहीं चल रहा है विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये मीडियन तो नहीं हुई। अब जैसा अमित कह रहे हैं कि यहाँ से लोगे तो बन जाएगी, दोनों सही सही आएंगे। जरा इसका मिड पॉइंट तो बताओ। सर -3, -3 कॉमा 1/5
नहीं बताते हो, अच्छा, हाँ। जोड़ के आधा भी नहीं कर रहे हो। अब अच्छा। इस वाले में रखो तो x माइनस 2y प्लस k इज इक्वल टू 0, तो मैं 0 4 रखूं तो k कितना आया? 8 आया। अब इसको रखो, क्योंकि कौन सी रखोगे? ये वाली ना, सर हमने उसको ये है ना मीडियन, तो एक ये रख दिया, ये रखोगे, इसको रखो जरा। तो x की जगह -3 -2, y की जगह क्या रखोगे? चाहे तो k की जगह 8 ही डाल दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो इससे ये कट गया। क्या आपको लगता है कि ये सेटिस्फाई कर देगा? हाँ सर, हाँ सर। तो इसलिए -8 + 8 = 0, सो दिस इज द मीडियन। इतनी बात समझ आई? हाँ, इतनी बात हो गई। अब यहाँ तक हमने देख लिया कि जो लाइन होती है, कोई भी लाइन की इक्वेशन है, तो लाइन की इक्वेशन में जो भी पॉइंट्स है वो उसको सेटिस्फाई करने चाहिए। नहीं सर, एक तो सर ये -5/2 और 3 ये वैल्यू पता नहीं कैसे आई, और सर पता नहीं कैसे आई, मिड पॉइंट है, मीडियन मिड पॉइंट जाती है, पता नहीं से थोड़ी आती है। तो कैसे आई सर? मिड पॉइंट से होगा। दिस प्लस दिस बाय 2 से -3 आई और 3 + 2 बाय 2 से 5/2 आई। मिड पॉइंट तो लगाओगे मीडियन के लिए। और फिर ये पॉइंट भी हमने इसी इक्वेशन में डाला और ये पॉइंट भी डाला, दोनों डाला, इसको भी डाला, देखो डाला है कि नहीं? और इसको डालने से 8 आया। और इस इक्वेशन में डालना वाले ये इक्वेशन है, लेकिन हमें ये पता नहीं चल रहा है कि किस वर्टेक्स से और किस मिड पॉइंट से जा रही है। यहाँ पे किया तो बात फेल हो गई, अलग ही अलग आ रहा है। और इस वाले में डाला तो सही सही आ रहा है, आया कि नहीं? तो ये भी डालो, ये भी डालो, देखो कि 8 डालने में 0 आ गया कि नहीं? तो ये मीडियन हो गया। अब सवाल पढ़ते हैं। सवाल क्या कहता है कि देन द वैल्यू ऑफ k, तो इसे क्या माना जाए? 8, तो D इज द करेक्ट ऑप्शन। सही है? अभी रुको, बोलो। 25th ना? 21 पूछेंगे सौम्या, तभी पेज बनेंगे, नहीं तो पेज नहीं कर पाएंगे। So 25th क्वेश्चन देखिए। सर 121 121 नहीं सर 21 to 21 ये तो इजी है ना। बीच में कोई डाउट इसलिए पूछो सर पता नहीं 21 है और 23rd है। 23rd है? नाम से 21 ना? 21 तो वो भी 21 देखो, 21 दो लोगों का है, एक ईशान का, एक सौम्या का। If 3 points form an equilateral triangle, then lambda equals to हो गया सर 0 0 0 0 3√3 और 3 लैम्डा। तो इससे इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। तो इससे इसकी डिस्टेंस जो होगी वही इससे इसकी डिस्टेंस होगी। तो ए बी सी, तो ए बी इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर। तो जरा देखो, 3 माइनस 0 स्क्वायर और √3 माइनस 0 स्क्वायर, वहाँ क्या हुआ? सर पूरे पे भी रूट आएगा ना? नहीं आएगा, लगा लो, हमने तो स्क्वायर कर दिया। अच्छा वैसे तो ये इससे कट गया, तो बताओ 3 किसके इक्वल हो गया? लैम्डा की वैल्यू क्या दे रहा है लैम्डा? none of these None of these है सर। None of these। नन ऑफ दीज होगा, ये आ रही है लैम्डा। क्योंकि वैसे भी सर ऑरिजिन से तो सर दोनों की सेम ही रहेगी ना, 3√3 और उसमें x हो गया तो वो अपना हाँ सर सही बोल रहे तो ये नन ऑफ दीज इसका आंसर है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बताओ, सर एक बार 27 देखो। अरे भाई साफ साफ ये डिस्टेंस लेंथ ऑफ डायगोनल, लेंथ ऑफ डायगोनल निकालने के लिए क्या करोगे? सर हो जाएगा सर, वो डिस्टेंस निकाल लो और फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो कौन से वाले में? 27 नहीं, दिख रहा है। डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ सर दिख रहा है सर। ठीक है, जीरो है, आप लोग क्वेश्चन करेंगे 23rd से।
और ऐसे टेक कर लाया ना। हाँ देख लेंगे अभी किसकी कॉपी में जरा भी गड़बड़। सर 24 से करवा दो, 23 तक का ठीक है। 23rd से सर 23 से ठीक है सर। सर 23 का ठीक है। नहीं मेरा सर सॉल्व कर लेंगे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है ना? 23rd से सर टेक के बच्चों का 45 तेरा और 8 मिनट रुकी है। हाँ? तो मेरे को ठीक है ना आपके में? सर 24 से कर 25th से और इतना तेरा काम तक क्या तो इसको 4 तक ठीक है। सर मैं सर ये झूठ बोल रहे हैं, झूठे हिसाब लगा रहे अरे थे। कैसे हो रहा था भाई? सर मैं अब जो है आगे पीछे कर लो क्योंकि हमें हमें 27 सर मेरा 25 ठीक है। चेंज कर सी 25 ठीक है ना? तो हमारा 20 सर आप सर बहुत सारे टेक मार सर 25 सर 25 आगे बढ़ा अरे भाई मैं तो अरे सही है। मैं तो एक मिनट नहीं जा भाई। सर इसके तो पूरी टिक कर रखे हैं। सही है। चेक कर ले। सर सॉल्व करवा दो। अरे भाई कॉल करवा दीजिए सर। अरे आयुष पूरा टिक कर कॉल करवा दीजिए 30 to 45 करा है। सर सॉल्व आगे सर कहाँ करना है? सर टिक्का करना है? थर्टी से 45 सर 35 से करवा दीजिए वो भी टेक है। हम बता देंगे अपनी कॉपी दे देंगे जिसका सही है। अब तो आंसर सर मिल मेरी गया। वाली बुक ले लीजिए। इसमें 32 अब तो देख लिया। अब तो आंसर मिल गया। ऐसे गलत नहीं कल से जो है वो मैथ्स का जो मॉडल पेपर है ना उसके क्वेश्चन देंगे आपको करने को मजा होगा। सर वो आप देख सकते जैसे साइंस में देता हूँ ना यस वैसे ही मैथ में वही दे दीजिए आज। यस सर कल से दूंगा बुक बदली तो नहीं है ना? यस सर अभी आंसर तो हाँ आंसर लिखना सॉल्व नहीं करना। नहीं सॉल्व करना आगे आधी टेक हो जाएगी इसमें सर। हाँ चेक हो जाएगा। फिर कहीं सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। सर कहीं सॉल्व करने कार्ड में बुक में आप पेपर सॉल्व करके लिखोगे सर कहाँ सॉल्व सर करें? मतलब डायरेक्ट एमसीक्यू करें। पीछे करो और पेज लेना आपको आंसर बता देंगे सर कम मतलब फिर कर जाए तो नहीं मारेंगे 30 से नहीं जाएगा। बात भी करो the vertices of 3064 minus 13 3064 minus 13
ये किसके वर्टिसेस हैं? ए बी सी। तो ए बी का पता लगाओ, बात मत करो 6, बात मत करिए, बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है अस्मित। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो क्या ये 5 हो गया ए बी? सो ए सी कितना है? 3 माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, तो क्या 9 हो गया? 13। ए बी ए सी। अब बी सी निकालो, तो वो भी 5 है। रूट 6 माइनस 1 स्क्वायर और प्लस 4 माइनस 3 स्क्वायर, तो 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, क्या ये 26 का स्क्वायर है? तो अगर मैं किन्हीं 2 का स्क्वायर करूं तो क्या वो तीसरे के इक्वल पड़ेगा? ऐसा तो कुछ बन नहीं रहा। स्केलिंग ना नहीं क्वेश्चन सही है, सही आइसोसेलेस तो हो रहा था। वही सर आइसोसेलेस राइट कर लगा नहीं सर आइसोसेलेस 42 3064 माइनस 1 3 माइनस 1 सर माइनस 1 है सर 64 सर सी में माइनस माइनस 1 थी ना, माइनस 1 थी। तो अब इसमें करेंगे, ये तो सही है ए बी ए सी। देखो 3 माइनस 1 तो प्लस 1 हो गया और 0 3, तो ये कितना हो जाएगा? बात है कि ऐसे 4 है तो 16 हो गया। तो 16 प्लस 9 क्या होगा? तो ये 5 हो गया। और ये कितना हुआ? 6 प्लस 1 और 4 3, तो क्या ये 7 स्क्वायर हो गया। और ये 1 स्क्वायर, तो ये कितना हो गया? रूट 50 हो गया। या 5 रूट 2 हो गया। तो ये 5 है, ये 5 है, ठीक है। तो अगर ये देखा जाए तो क्या राइट एंगल ट्रायंगल 50-50 चेक कर लो, क्योंकि ए बी सर सही है स्क्वायर 5 प्लस बी सी स्क्वायर क्या आएगा? क्या 5 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, और ये कितना है बताइए? क्या रूट 50 है? सो दैट इज 25 प्लस 25, दैट इज 50, जो कि रूट 50 का स्क्वायर है। बोलो, तो क्या यही BC का स्क्वायर है? तो भाई इन दोनों का स्क्वायर, अगर इनके स्क्वायर पड़ रहा है तो ये कैसा ट्रायंगल हुआ? राइट एंगल आ गया। राइट एंगल ट्रायंगल। और बोलिए सर एक मेरे को ये आंसर मेरा 5 3 5 है। सर ये आंसर 41 सर सी ऑप्शन है 41 देखते हैं। चलिए तो मैं सॉल्व करके देखा बात नहीं करो, एक को पढ़ाने से नहीं होगा ना बेटा, सबको पढ़ाओ ना। आप अस्मित को ही पढ़ा रहे हो, उसी का कैरियर बना रहे हो, ठीक है। बोला तक बात भी नहीं की। कॉपी अपने पढ़ने का ऑप्शन ऐसा हो सकता है, सॉल्व करे तो दोनों ऑप्शन बता अरे मैंने भी सी करा यार। मैंने बी तो मेरा बी अब मैं शॉर्ट में 10 आ रहे थे तो हंडी में कटा यार, जिसने कटा है मेरे किसने कटा देना। और तुमने मेरे को क्यों कटा यार? तो क्या मेरी मेरी बस 5 आ रही है। बी किया मैंने ऐसे देखे थे पहले बी किया लगा बी अबे रुक जा, तुमने सो गया अरे यार तुमने बताया कि हमें को याद ये मैंने नेटवर्क की बात हमें को याद कोई तुम आप भाई कर सको अगर गलत हो ना मैं तो मान बोल रहा कि मैंने पुलिस को करा तो मैं विश्वास नहीं ये पता है ये सुविधा ट्राई होगा ना इंटरनेट हुआ है तुम्हें चौथा हो वो जाएगा सब लाल तो कोई क्या चोरी कर रहा है
देख रहा है वैसे ये तो तीन में साफ गेम तो सही में है भाई पैसे मिल रहे हैं अरे भाई इसका बहुत ये तो